जय हिंद दोस्तों। आपका एक ही प्रश्न है कि बिहार पैरामेडिकल 2023 की तैयारी आप कैसे करें। तो चलिए आइए आज के इस वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि बिहार पैरामेडिकल 2023 की तैयारी हम लोग कैसे करें, इनकी सिलेबस क्या है, सिलेबस का परसेंटेज क्या है, कहां कहां से मार्क्स जो है पूछे जाते हैं, सवाल पूछे जाते हैं। इन चीजों को हम लोग यहां पर जानने की कोशिश करेंगे, है ना। इसके अलावा हम यहां पर जानने की कोशिश करेंगे बिल्कुल जो क्वेश्चंस हैं, है ना, वो क्वेश्चन कहां कहां से सवाल आते हैं। सामान्य ज्ञान में क्या पूछा जाता है, फिजिक्स में क्या पूछा जाता है, बायोलॉजी में क्या पूछा जाता है ना, केमिस्ट्री के अंदर में क्या पूछा जाता है, गणित के अंदर में क्या पूछा जाता है, सामान्य हिंदी में कहां कहां से प्रश्न आते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में कहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, टिप्स एंड ट्रिक्स कैसे आप तैयारी कर सकते बिहार पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा की। इसके अलावा देखिए पैरामेडिकल का जो हमारा ग्रुप है उससे कैसे जुड़ करके आप वहां से क्लास और फ्री पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो, इनके बारे में भी बात करेंगे। एक चीज आप समझ लीजिए कि अगर आप किसी भी एग्जाम को देते हो तो सबसे पहले आपको उसकी सिलेबस पता होनी चाहिए, है ना। अगर आप सिलेबस जान गए तो दूसरा काम आपको करना चाहिए उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर काम करना चाहिए, है ना। क्योंकि सिलेबस हमें यह बताता है कि हमें जाना किस ओर है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमें यह बताता है कि हमारा रास्ता कितना डिफिकल्ट है। क्लियर है। अब देखिए हर एक प्रश्न के लिए यहां पर आपको 5 मार्क्स मिलते हैं और हर एक गलत नंबर के लिए आपके 1 मार्क्स काट लिए जाते हैं, तो माइनस मार्किंग है पैरामेडिकल के अंदर में। ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। क्लियर है। अब देखिए विज्ञान से जो है 25 सवाल पूछे जाते हैं। मैं नंबर पर अभी नहीं जाता हूं, नंबर को आप 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उतने नंबर आ जाएंगे। ठीक है। मैथ से 15 क्वेश्चन होते हैं, हिंदी से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंग्लिश से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जीके की बात करें तो जीके से 20 नंबर पूछा जाता है। कुल मिलाकर के 90 प्रश्न यहां पर पूछे जाते हैं। 450 नंबर यानी 450 मार्क्स होता है। हर एक प्रश्न पर 5 नंबर मिलेगा अगर आप सही करोगे, और अगर गलत करोगे तो पेनल्टी लगेगी यानी माइनस मार्किंग है, 1 नंबर आपके काट लिए जाएंगे, है ना। तो ये था एग्जाम पैटर्न। अब मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन को भी देख लेते हैं, कौन सा ऐसा एरिया है जहां पर सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। देखिए अगर हम यहां पर बात करें तो सबसे ज्यादा सवाल हमारा जीएस से आता है। जीएस अकेले हमारा 28% जो क्वेश्चन है वो सिर्फ और सिर्फ साइंस के अंदर में से आता है, तो साइंस पर बहुत अच्छी पकड़ बनाने की जरूरत है। इसके अलावा जीके की अगर बात करें तो 22% जो क्वेश्चन है वो जीके से आता है। वहीं पर तीसरे नंबर पर जो हमारे लिए हो जाता है वो होता है हिंदी और इंग्लिश। ये दोनों में 17% क्वेश्चन होते हैं और मैथमेटिक्स से 16% मार्क्स पूछा जाता है। तो बहुत ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यह है कि मैथमेटिक्स में जो चैप्टर आप पढ़ के जाओगे, अगर आपको कंसेप्ट पता है तो 100% आप सही करके आओगे, इसीलिए मैथमेटिक्स में ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। तो साइंस, जीके और मैथमेटिक्स, ये 3 चीजों पर जो कि आपकी ऑलरेडी बहुत अच्छी है, बस उसको आपको कंपैरेटिव वे में तैयार करना है और किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं उस तरह की चीजों पर आपको थोड़ा सा वहां पर ले जाने की आवश्यकता है। यकीन मानिए आप जरूर विजय होंगे, आप जरूर क्वालिफाई करेंगे, ये मेरा दिल कह रहा है और 100% इस बात की गारंटी, अगर साथ में मेहनत करेंगे तो जरूर होंगे। अब देखिए अगर आपको खुद से तैयारी करना है और जीके के अंदर में आपको क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, सबसे पहले देखिए जीके के अंदर में जो हिस्ट्री है, इतिहास, वो तो पढ़ना ही है आपको। इसके अलावा पॉलिटी, जिसको राज्य व्यवस्था कहते हैं, इसको भी आपको पढ़ना है, पॉलिटी को। इसके अलावा इकोनॉमिक्स से सवाल आते हैं, इकोनॉमिक्स आपको पढ़ना है। वहीं पर सामान्य विज्ञान, जिसको जनरल साइंस बोलते हैं, उस चीज को आपको देखना है, सामान्य विज्ञान को। ठीक है। ये देखिए सामान्य विज्ञान मतलब क्या, विज्ञान से रिलेटेड कुछ कुछ जनरल प्रश्न पूछे जाते हैं, उसको मैंने जीके के अंदर में डाला है। वहीं पर कंप्यूटर से सवाल पूछे जाते हैं। इसके अलावा सामान्य जीके, जो मिसलेनियस जीके वगैरह होता है, मिक्स जीके जिसको बोलते हैं, वहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये था सामान्य जीके का। अब आ जाते हैं फिजिक्स के ऊपर। देखिए फिजिक्स की अगर बात करें तो फिजिक्स में आपको मेजरमेंट जो है, मापन, वो वहां से सवाल आते हैं। वृत्त गति, गति के नियम, कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति, घूर्णन, है ना। इसके अलावा गुरुत्वाकर्षण से सवाल पूछे जाते हैं। द्रव स्थितिकी से, सरल आवर्त गति से, है ना, गैसों का अनुगति सिद्धांत से, उष्मा एवं उष्मा गति से प्रश्न होते हैं। इसके अलावा उष्मा का स्थानांतरण से प्रश्न होते हैं। स्थिर वैद्युतिकी से होता है, गतिक वैद्युतिकी से होता है, विद्युत धारा का चुंबक के प्रभाव से प्रश्न पूछे जाते हैं, स्थिर चुंबकत्व से प्रभाव प्रश्न पूछे जाते हैं, और किरण जो प्रकाशिकी है, इससे सवाल पूछे जाते हैं। अब रसायन विज्ञान की अगर बात करें तो आपका परमाणु संरचना आपने क्लास 12th में पढ़ा होगा, 11th-12th में, वहां से सवाल पूछे जाते हैं। इसके अलावा रासायनिक बंधता, है ना, जो बॉन्डिंग होती है ना, उससे सवाल पूछे जाते हैं।
आयनात्मक विश्लेषण से सवाल पूछे जाते हैं। बिल्कुल मैंने चैप्टर बाय चैप्टर, टॉपिक बाय टॉपिक लिख करके आपके लिए लाया हूं, ताकि कोई भी दिक्कत, कोई भी चीजें परेशानी ना हो आपको। और आयनिक सिद्धांत से सवाल पूछे जाते हैं, कोलाइड से, महत्वपूर्ण खनिज, उनका रासायनिक संगठन और उर्वरक से सवाल पूछे जाते हैं। कार्बनिक यौगिक का वर्गीकरण एवं नामकरण आपने पढ़ा है क्लास 11-12 में, वहां से सवाल पूछे जाते हैं। इसके अलावा समायत्ता से सवाल पूछे जाते हैं, हाइड्रोकार्बन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वहीं पर किण्वन तथा ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन के यौगिक, यहां से सवाल पूछे जाते हैं। तेल, वसा और साबुन से पूछे जाते हैं। तो ये था पूरा आपका रासायनिक विज्ञान का सिलेबस, है ना। अब देखते हैं, हम लोग आ जाते हैं यहां पर जीव विज्ञान के अंदर में। देखिए जीव विज्ञान की अगर हम लोग बात करें तो जीव विज्ञान के अंदर में कहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जीव विज्ञान के अंदर में आपका पादप शारीरिकी, है ना, इसके अलावा पादप वर्गीकरण, पादप प्रजनन और अनुवांशिकी, यहां से सवाल पूछे जाते हैं। पादप कार्यिकी से आते हैं, प्राणी जगत से, जीवन प्रक्रिया से। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने इंग्लिश में 11-12 किया होगा, तो उनको तो कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा। आप बेफिक्र रहिए, हम आपको इंग्लिश में भी सिलेबस प्रोवाइड करेंगे। बस ये चीजें जान लीजिए, ये सारे चैप्टर पूछे जाते हैं। अब गणित के अंदर में देखिए आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए। बीज गणित से सवाल पूछे जाते हैं, आव्यूह और सारणिक से पूछे जाते हैं, लघु घनक से पूछे जाते हैं, सांकव से प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना, त्रिकोणमिति से प्रश्न होते हैं, कलन से होता है, सदिश बीज गणित से होते हैं, वक्रों का क्षेत्रफल से प्रश्न पूछे जाते हैं, सांख्यिकी से सवाल पूछे जाते हैं, क्षेत्रमिति से प्रश्न होता है, निर्देशांक तथा त्रिविमीय ज्यामिति से सवाल पूछे जाते हैं, और द्विघात समीकरण से भी प्रश्न पूछा जाता है। अब आ जाते हैं हम लोग सामान्य हिंदी के अंदर में। सामान्य हिंदी के अंदर में भाषण एवं व्याकरण से सवाल होते हैं, संधि से प्रश्न होता है, समास से प्रश्न होता है, पर्यायवाची शब्द जो है यहां से सवाल पूछे जाते हैं। 1 से 2 नंबर का प्रश्न जो है पर्यायवाची शब्द से पूछा जाता है। समास काफी इंपॉर्टेंट है, बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, पारामेडिकल के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, आईटीआई में भी पूछा जाता है। तो समास एक ऐसा चैप्टर है जहां पर भी हिंदी आएगा वहां पर समास के सवाल पूछे जाएंगे आपको। विलोम शब्द से 1 से 2 प्रश्न होता है। अनेक शब्दों के बदले एक शब्द कभी पूछे जाते हैं, कभी नहीं पूछे जाते हैं। तत्सम तद्भव, उपसर्ग प्रत्यय कंफर्म है, 1-1 नंबर का उपसर्ग प्रत्यय से सवाल आपको पूछे जाएंगे। मुहावरे एवं लोकोक्तियां से प्रश्न होता है ना। वर्तनी शुद्धि, वाक्य शुद्धि, रस, छंद, अलंकार, ये 3 ऐसी चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से आपको 1 से 2 नंबर, आप 2 नंबर कंफर्म रखो, रस, छंद, अलंकार के अंदर में आपसे पूछे जाएंगे। अनुच्छेद में रिक्त स्थानों की पूर्ति, रचनाएं एवं रचनाकार और अपघटित गद्यांश, ये सारी चीजें जो है आपको पूछी जाएंगी। क्लियर है। अब आ जाते हैं हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर में। इंग्लिश लैंग्वेज की अगर बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर में देख लीजिए आपका कॉम्प्रिहेंशन से सवाल होता है। कॉम्प्रिहेंशन मींस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। एक गद्यांश दे दिया जाएगा, उसमें आपको पूरा पढ़ करके फिर उसका आंसर आपको देना, ये आपको कहा जाएगा। इसके अलावा जो है क्लोज टेस्ट, जैसे आपको क्या है कि पूरा सेंटेंस दिया है लेकिन बीच में क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स है, तो पूरा सेंटेंस पढ़ करके और बहुत सारे वर्ड दिए होंगे, कौन सा वर्ड कहां पर फिट बैठेगा, ये इसको बोलते हैं क्लोज टेस्ट, ये आपसे पूछा जाएगा। इसके अलावा सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस, कॉमन ईरर से सवाल होते हैं, प्रीपोजिशन से सवाल देखने को मिलते हैं, आइडोम्स एंड फ्रेजेस से सवाल होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर में, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग टेस्ट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वॉइस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, ये सारे चैप्टर जो हैं यहां से सवाल पूछे जाते हैं। अब आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे लिए कि हम लोग तैयारी कैसे करें, हमारी रणनीति कैसी होनी चाहिए। सबसे पहले देखिए, रणनीति बनाने के लिए आपको ना खुद से बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है ना। किसी पर भी डिपेंडेंट मत रहो, मेरा सुझाव रहेगा आप खुद से प्रिपरेशन करो, खुद से मेहनत करो। कैसे कर सकते हो आप खुद से मेहनत? देखिए, सबसे पहली चीज, मैंने आपको पूरी सिलेबस दे दी और ये सिलेबस आपको कहीं पर भी लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसकी पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, हमारे टेलीग्राम ग्रुप पैरामेडिकल वाले ग्रुप में डाल दूंगा, आप उसको आकर के ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। साथ ही साथ पैरामेडिकल से रिलेटेड हर एक चीज़ों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज हम चलाएंगे, जिसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पिछले 4-5 सालों का वो हम आपको करवाएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी और इसी वक्त, ताकि अगली वीडियो जब भी आएगी, और बेल पर, घंटी पर आप ऑल का ऑप्शन चुन लेना, जैसे ही अगली वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। और टेलीग्राम ग्रुप पर भी हम लिंक को शेयर करते हैं। सिलेबस को अच्छे से समझने के बाद अब आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इतनी बारीकी से देखना है कि आपको ये नहीं सोचना है किस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा,
आपका ये चीज माइंडसेट होना चाहिए, प्रश्न कहां कहां से पूछे जाते हैं, है ना, किस किन एरियाओं से प्रश्न पूछे गए हैं। हिंदी में कौन कौन चैप्टर ऐसा है जो पिछले 2021 में, 22 में, 19 में, 18 में, इन 3-4 सालों में हर साल रिपीट कर रहा है। जीके का कौन सा एरिया है जहां से पिछले 3-4 सालों से बार बार सवाल पूछा जा रहा है ना। तो ऐसे एरिया को आपको नोट डाउन करना पड़ेगा, फिर सबको बारी बारी से आपको पढ़ना पड़ेगा। और इन चीजों में हम आपको पूरी हेल्प करेंगे, हम पूरी एक लिस्ट देंगे कौन से चैप्टर से कब कब सवाल पूछे गए हैं, इस पर पूरा हम काम करके आपको प्रोवाइड करेंगे अगले एक वीक के अंदर, एक सप्ताह के अंदर। तो आप बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वेट कीजिए अगली वीडियो का। जब अगली वीडियो आएगी तो उसमें बहुत मेहनत के साथ पिछले 5 सालों का पूरा हम बना देंगे, या नहीं तो पिछले 3 सालों का तो कंफर्म आपको देंगे कि किन किन टॉपिकों से सवाल पूछे गए हैं ना। अब आइए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बहुत बारीकी से देख लेंगे, आपको टॉपिक समझ में आ जाएगा। उन टॉपिकों को अब पढ़ने की बारी है, तो पढ़ाई कैसे करें उन टॉपिक्स का, ठीक है। सबसे पहले देखिए, कोई भी एक बुक जो पैरामेडिकल की वाली है, आप चाहो तो मार्केट से उसको खरीद सकते हो, ठीक है, या नहीं तो आप अगर कोई भी बुक मत खरीदो, कोई भी बुक संपूर्ण नहीं है। हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाएंगे, इसके अलावा सारी चीजें, हर एक जितना भी मैंने यहां पर चैप्टर कहा, हर एक चैप्टर को पढ़ाएंगे आपको। जीके से स्टार्ट करेंगे, समझ रहे हैं ना, एसएसटी से, इसके बाद साइंस को पढ़ाएंगे, मैथमेटिक्स को पढ़ाएंगे, हिंदी, इंग्लिश, सारी चीजों को चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ाएंगे। आपको हर एक दिन एक एक वीडियो यहां पर पैरामेडिकल का देखने को मिलेगा, बस आप सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए, है ना। या तो ऐसे कर सकते हैं, या फिर आप बुक्स के माध्यम से बुक लेकर के उसमें जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको आप बहुत अच्छी तरह से लगाइए, वहां से भी आपका बहुत अच्छा प्रिपरेशन हो जाएगा। अब देखिए ज्वाइन कैसे करना है ग्रुप को। सबसे पहले आपको टेलीग्राम, TELEGRAM, टेलीग्राम को आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आप क्या करोगे, सारी सेटिंग करने के बाद इसमें बिना किसी स्पेस को दिए हुए @पैरामेडिकल 2023 ये चीज आपको यहां पर मेंशन करना है, @पैरामेडिकल 2023, बिना स्पेस दिए हुए @बिहार पैरामेडिकल 2023, जैसा कि मैंने यहां पर लिखा है। जैसे ही आप लिखोगे पूरे टेलीग्राम में सिर्फ और सिर्फ एक चीज आपके सामने आएगा, वो होगा हमारा पैरामेडिकल 2023 फ्री ग्रुप्स, जिसमें लगभग 1000 बच्चे जुड़े होंगे। उसको आप जो है ज्वाइन कर लीजिए और ये वाली पीडीएफ वहीं पर आपको मिलेगी, और अन्य सारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होगी, जो यूट्यूब पर चलेगी, उसकी भी पीडीएफ हम समय समय पर इसी ग्रुप्स में आपको करते रहेंगे यहां पर, है ना। फिर भी आपको अगर पैरामेडिकल से रिलेटेड कोई भी आवश्यकता होती है, कोई परेशानी होती है, तो आप जो है इसी वीडियो के अंदर आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। आपके कमेंट को लेकर के हम एक नई वीडियो बना देंगे, जो जो प्रॉब्लम होगी, कैसे उन चीज़ों को टैकल करना है, उस पर हम एक नई वीडियो बना देंगे। तो पूरी पैरामेडिकल की अब सीरीज चलेगी इस चैनल के अंदर। बिल्कुल ये चैनल ड्रीम सेवक योद्धा सिर्फ और सिर्फ जो है आपके लिए ही, ये जो ड्रीम सेवक योद्धा है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनाया गया है, जिसमें आपको पैरामेडिकल, ITI, CUET, NDA, ये सारी चीज़ों की तैयारी जो है आपको करवाई जाएगी। तो बेफिक्र होकर के आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।